नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड स्पार्क, जहां हम बात करते हैं उन सवालों की जो सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर देते हैं। आज का सवाल है, यूनिवर्स का अंत कब होगा? और सबसे बड़ा सवाल, उसके बाद क्या होगा? क्या एक दिन सब कुछ अंधेरा हो जाएगा? क्या टाइम रुक जाएगा? क्या फिर से एक नया बिग बैंग होगा? या फिर हमारा यूनिवर्स किसी और बड़े सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा है? आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज हम सिर्फ थियरी नहीं, साइंस, नंबर्स, फ्यूचर टाइमलाइन, ब्लैक होल्स, डार्क एनर्जी सब डिटेल में समझेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट के 2 मिनट आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देंगे। पार्ट 1, यूनिवर्स की शुरुआत। सबसे पहले बेसिक सवाल, यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ? साइंटिस्ट के हिसाब से यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी बिग बैंग से। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक एक्सट्रीमली छोटा, एक्सट्रीमली हॉट और डेंस पॉइंट था। फिर एक सडन एक्सपेंशन हुई, एक्सप्लोजन नहीं बल्कि एक्सपेंशन, और तब से लेकर आज तक यूनिवर्स फैल रहा है। इस बात को प्रूव करने में सबसे बड़ा रोल था एडविन हबल का। उन्होंने डिस्कवर किया कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात, एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रहा बल्कि तेज हो रहा है। और यही एंट्री होती है डार्क एनर्जी की। पार्ट 2, डार्क एनर्जी क्या है? 1998 में साइंटिस्ट्स ने देखा कि एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा है। इस मिस्टीरियस फोर्स को नाम दिया गया डार्क एनर्जी। आज के हिसाब से यूनिवर्स का लगभग 68% डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर और सिर्फ 5% नॉर्मल मैटर, स्टार्स, प्लैनेट्स हम हैं। सोचो, हम सिर्फ 5% यूनिवर्स है और डार्क एनर्जी ही डिसाइड करेगी यूनिवर्स का फ्यूचर। यूनिवर्स का अंत, मेजर थियरीज। 1, हीट डेथ, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। ये सबसे एक्सेप्टेड थियरी है। इसके हिसाब से यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड करता रहेगा। स्टेप बाय स्टेप फ्यूचर टाइमलाइन समझिए। 5 बिलियन साल बाद सन रेड जायंट बनेगा और अर्थ खत्म हो सकती है। 100 बिलियन साल बाद नए स्टार्स बनाना बंद हो जाएंगे। 100 ट्रिलियन साल बाद यूनिवर्स में सिर्फ डेड स्टार्स बचेंगे। 10 टू दी पावर 100 साल बाद ब्लैक होल्स भी इवेपोरेट हो जाएंगे हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू। इस स्टेज को कहते हैं हीट डेथ। ना लाइट, ना एनर्जी, ना लाइफ, सिर्फ कोल्ड डार्कनेस। एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी, एनर्जी इवनली स्प्रेड हो जाएगी, यानी यूनिवर्स टेक्निकली जिंदा होगा पर बिल्कुल इनएक्टिव। नंबर 2, बिग क्रंच, रिवर्स बिग बैंग। एक थियरी कहती है कि अगर एक्सपेंशन कभी स्लो हो गया तो ग्रेविटी सब कुछ वापस खींच लेगी, गैलेक्सीज टकराएंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, सब कुछ कोलैप्स होगा और फिर यूनिवर्स वापस एक सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। इसको कहते हैं बिग क्रंच, यानी जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पर अंत। लेकिन करंट डेटा के हिसाब से एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए बिग क्रंच के चांसेस कम लगते हैं। नंबर 3, बिग रिप, स्पेस का फटना। अगर डार्क एनर्जी और स्ट्रांग हो गई तो पहले गैलेक्सीज टूटेंगी, फिर सोलर सिस्टम्स, फिर प्लैनेट्स, फिर एटम्स और लास्ट में स्पेस टाइम खुद टियर हो जाएगा। इसको कहते हैं बिग रिप। ये थियरी सबसे ड्रामेटिक है। एस्टिमेटेड टाइम कुछ मॉडल्स के हिसाब से 20 से 30 बिलियन साल में पॉसिबल है, लेकिन कंफर्म नहीं। नंबर 4, वैक्यूम डीके, इंस्टेंट रीसेट। अब आती है सबसे शॉकिंग थियरी। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हो सकता है हमारा यूनिवर्स एक फॉल्स वैक्यूम स्टेट में हो। अगर कभी वैक्यूम अनस्टेबल हो गया तो एक बबल ऑफ ट्रू वैक्यूम लाइट स्पीड से एक्सपैंड करेगा और पूरे यूनिवर्स के लॉज चेंज कर देगा। सब कुछ इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा। पार्ट 3, ब्लैक होल्स का रोल। फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने सजेस्ट किया था कि ब्लैक होल्स स्लोली इवेपोरेट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन, यानी जो चीज सब कुछ निगल लेती है वो भी हमेशा नहीं रहती। इवेंचुअली ब्लैक होल्स भी खत्म हो जाएंगे। यूनिवर्स के बाद क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल। सच ये है, साइंस के पास इसका फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं। 1, टाइम ही खत्म हो जाएगा। अगर हीट डेथ हुआ तो टाइम का कॉन्सेप्ट मीनिंगलेस हो जाएगा। नंबर 2, नया बिग बैंग। अगर बिग क्रंच हुआ तो फिर से एक नया यूनिवर्स जन्म ले सकता है। नंबर 3, मल्टीवर्स थियरी। हो सकता है हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बबल हो और इन्फिनिट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हों। नंबर 4, सिमुलेशन थियरी। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं शायद हम एक एडवांस सिविलाइजेशन की सिमुलेशन में हो। अगर सिस्टम बंद तो यूनिवर्स बंद। सोचो दोस्तों, हमारी लाइफ 70 से 80 साल, अर्थ 4.5 बिलियन साल, यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल
और फ्यूचर ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। हम कितने छोटे हैं, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी कितनी बड़ी है। यूनिवर्स का अंत कब होगा, शायद बिलियंस या ट्रिलियन साल बाद। लेकिन एक सच याद रखिए, यूनिवर्स का अंत शायद दूर हो, लेकिन हमारा टाइम लिमिटेड है। तो सवाल ये नहीं है कि यूनिवर्स कब खत्म होगा, सवाल ये है कि हम अपनी लाइफ का क्या कर रहे हैं। अगर आप मानते हैं यूनिवर्स इन्फिनिट है, तो कमेंट में लिखिए नो एंड। और अगर आपको लगता है सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, तो लिखिए एवरीथिंग एंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, माइंड स्पार्क को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो रात में स्काई देखकर सोचते हैं कि इस सब का अंत कब होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और कॉस्मिक मिस्ट्री के साथ। जय हिंद।